हेलो एवरीवन, टू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश में आपका स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है सीटेट बिल्कुल नज़दीक है। आपके 5 जुलाई 2020 को आपका सीटेट होना है और बिल्कुल नज़दीक डेट है, इसलिए अपनी तैयारियों को मजबूत करने के लिए प्रीवियस एग्ज़ाम्स आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसीलिए मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ दिसंबर 2019 में जो सीटेट पेपर हुआ था वो, ताकि आप अपनी तैयारियों को परख सकें, आप देख सकें कितनी आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है और कितनी तैयारी आपको करनी है। और दोस्तों, इसमें खुद आपने अपने आंसर देने हैं। लास्ट में मैंने आंसर की इसमें डाली है ताकि आप खुद देख सकें कि आपके कितने इसमें ठीक हुए हैं, यानी कितनी मेहनत की आपको ज़रूरत है। पहले मैंने सिर्फ इसमें क्वेश्चन पेपर डाला है, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है। स्टार्टिंग में मैं सोल्यूशन नहीं करवा रहा स्टार्टिंग में, ताकि अपनी तैयारी आप खुद कर सको। और लास्ट में मैंने इसमें आंसर की डाली है, जिससे आप अपने क्वेश्चंस को मैच कर सकते हो कितने आपके ठीक हुए हैं। तो लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये 2019 का जो पेपर हुआ था और इसमें जो पहला पोर्शन है वो पेडागोजी का है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो जो इसमें क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए दिए गए हैं। और हाँ स्टूडेंट्स, एक चीज़ का और ध्यान रखना है, पिछले पेपर में कई बच्चों ने लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 ये बड़ा एक झंझट रहता वहाँ, तो आपने ध्यान रखना है कि आपने लैंग्वेज पे फॉर्म भरते इसमें हिंदी को लैंग्वेज 1 के तौर पे फिल किया है, 2 के तौर पे फिल किया है, तो उसी आधार पे आपने वहाँ उसको सोल्व करना है पेपर में। तो इसका भी अपने ध्यान रखना है। तो ये जो पहला पेपर इसमें क्वेश्चन दिया गया है पेडागोजी का है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? समावेशी शिक्षा की, पृथक्करण की, मुख्यधारा शिक्षण की, एकीकृत शिक्षा की। तो आपने देख लेना है, वीडियो पॉज कर सकते हो और आपने देखना आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। लास्ट में आप आंसर की से मैच कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है, डैश ये विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तीसरा जो क्वेश्चन है, एक शिक्षक को चाहिए कि क्या क्या करना चाहिए? इन 4 में से आपने देखना है राइट ऑप्शन कौन सा हो सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, बढ़िया तरीके से कब सीखते हैं बच्चे? कौन सी सिचुएशन इनमें से होनी चाहिए, ये आपने बताना है। नेक्स्ट जो है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए, रोकना चाहिए उनको, या पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए? तो इसका आपने आंसर देना है। सिक्स्थ है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? कौन सी प्रक्रिया नहीं है जिससे बढ़िया अधिगम घटित होता हो? और ये 7th है, देख लेना आपने इसमें से कौन सा राइट आंसर हो सकता है। और अब हम बात करते हैं 8th, बच्चों की गलतियां डैश बार बार अभ्यास करने के लिए क्या कर तुरंत सुधार देनी चाहिए, अधिगम का एक भाग है। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, प्रदर्शित करती कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, आपने बताना इनमें से। मूल्यांकन को आप क्या नाम दे सकते हैं इन 4 में से? 10th है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम मतलब लर्निंग क्या है, ये बताना हमने भाई। 11th है, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी। इस 4 ऑप्शन में से आपने बताना कौन सा होगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित करता है? कैसे प्रोत्साहित करेगा, क्या क्या समाधान वो करेगा? 13th है, वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थी की स्व पहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है जिसमें वो खुद पहल करे? तो इन जो 4 विधियाँ हैं इनमें से आपने बताना है कौन सी राइट है। नीचे दी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है, ये आपने बताना है। और अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ 15 जो आपने खुद सोल्व करने हैं सारे ये, और देखना है कि कितनी आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है और कितनी तैयारी आपको करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है। कौन सा प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? प्राथमिक समाजीकरण विद्यालय, सरकार, मीडिया, परिवार, आपने बताना। जीन पियाजे, इंपॉर्टेंट बनते भी जीन पियाजे से सारे प्रश्न। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि, तो इनमें से आपने बताना है जेंडर, मनोवैज्ञानिक सत्ता, सामाजिक संरचना है, आर्थिक अवधारणा, जैविक निर्धारक है, ये आपने बताना है जेंडर।
निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? तो इनमें से संवेगात्मक, बुद्धि, आध्यात्मिक, या आपने इनमें से बताना है। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, यह आपने देख लेना है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है? प्रगतिशील में किस प्रकार देखा जाएगा? और वाइगोस की इम्पोर्टेंट है भाई ये, के अनुसार अधिगम क्या है, यह आपने इनमें से बताना है 4 विधियों में से। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नेक्स्ट है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक है। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, जीन पियाजे 2-3 इससे रिलेटेड पर्सन जरूर आते हैं, ध्यान देना अपने। मौखिक संवाद को बच्चे अपने आप से करते हैं, उसे लेव वाइगोस्की, ये दूसरा प्रश्न आया है वाइगोस्की के से रिलेटेड। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय और रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उनको क्या कहते हैं? तो उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या करना चाहिए, इनमें से हमने बताना है। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, तो ये आपने देख लेना है इनमें से कौन सा राइट आंसर है। अब हम पार्ट 2 की बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन भी होते हैं, और आपको बताना चाहता हूँ जो मैथ है वो आसान होता है सीटेट का, तो ये आपने देख लेने हैं। रफ कार्य के लिए जगह देगी इसमें। प्रारंभिक संख्या संकलन से संबंधित नहीं है, संख्या और संख्या के बारे में है। 35 है गणितीय प्रक्रम क्या नहीं, इनमें से ही बताना है। योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए, तो ये पेडागोजी से रिलेटेड ज़्यादा है। पियाजे, हाँ ये जीन पियाजे तो भाई हिंदी, इंग्लिश, मैथ सब में मिलेगा आपको। एक अध्यापक कक्षा 7 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है, तो ये आपने देख लेना है। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? वान हेले के सतर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वो आपने बताना है, इनमें से कौन सा है? राष्ट्रीय, ये आपने इसमें से ज़रूर आता है भाई, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा NCF जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, 2005। इससे रिलेटेड मैं तो कहता हूँ 4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं पूरे पेपर में। दशमलव से रिलेटेड क्वेश्चन आया ये। और 43 प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी योजना प्रभावकारी नहीं है? गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, तो ये आपने देख लेना है। कितने चतुर्थांश हैं ये आपने बताना है। 2, 3, 4 इनको रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है। योग करने पर अधिकतम संख्या क्या होगी? दीपा, एक डाकघर में पत्र पार्सल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। 49 पूर्ण संख्या जोड़ी जाए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बनता है ये। और ये समयसारणी से रिलेटेड हर बार सीटेट में क्वेश्चन आता है। अवरोही क्रम को निरूपित करेंगी। अवरोही, एक होता है आरोही। ये धारिता क्या है? 54। मैं कौन सी संख्या हुई? मैं 2 अंकों की सम संख्या हुई। आपने देखना है इसमें। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर, वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक्सतीज और ऊर्ध्वाधर सममिति दोनों की रेखाएं, तो रिक्त स्थान में क्या संख्या है ये बताना भाई इसमें। 58।
59 और ये है अब 60। मैथ के 60 कंप्लीट हो गए। अब पर्यावरण अध्ययन, और आपको पता है क्वेश्चन थोड़े बड़े आते हैं सीटेट में, लेकिन आसान होते हैं, उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ने के बाद आपको पता चले कि आसान था ही तो ठीक है। 62 पर्यावरण अध्ययन श्रृंखला। 63 नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, रेत के टीले का ज़्यादा पाए जाते हैं, ये आपने देख लेना है। 64 65 66 क्वेश्चन है भाई ये। पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की संरचना बहुत ही महत्वपूर्ण। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। पर्यावरण अध्ययन के संबंध में एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के लिए बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है ये हमने बताना है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों? निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं है? पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्वयं आकलन डैश है, ये बताना आपने। राइटिंग स्केल में कौन सी तकनीक, ये देख लेना आपने। राइटिंग स्केल में कौन सी चीज़ इसमें यूज़ की जाती है? झूम खेती, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कई बार आते हैं। पर्वतीय क्षेत्र, ये देख लेना आपने। कौन से मेघालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश किससे रिलेटेड है ये? रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग से देखते हैं वे रंग कौन से, ये बताना है। केचुआ किसानों का मित्र माना जाता है, इंपॉर्टेंट पर्सन है, इससे रिलेटेड कुछ न कुछ ज़रूर पूछा जाता है। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबाला हुआ। 84। अब थोड़ी सी स्पीड हमें बढ़ानी पड़ेगी भाई। क्योंकि ऐसा ना हो कि ये ज़्यादा लंबी वीडियो ना बन जाए। आप वीडियो पॉज करके इनको देख सकते हैं। ये इंग्लिश उन बच्चों के लिए है जिन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट के तौर पे फील की है इंग्लिश को, उन बच्चों के लिए ये। ये अनसीन पैसेज ज़रूर आता है, बल्कि 2 अनसीन पैसेज आते हैं, ध्यान रखना है अपने। कॉम्प्रिहेंशन जिनको हम कह सकते हैं हम। वन 104 5 9 और ये जिन्होंने हिंदी को भाषा फर्स्ट के तौर पे फील किया है। कठोर सत्य किसे कहा गया है? हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं पैर समानार्थी नहीं है। अब आई है लैंग्वेज 2 के तौर पे जिन्होंने इंग्लिश को फील किया था। और ये अनसीन पैसेज तो इम्पोर्टेंट बनता है, आपने ध्यान से देख लेना है। अनसीन पैसेज ही ज़्यादा पेपर में आते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट सीटेट, एक एरर से रिलेटेड पूछा गया इसमें। हाँ, और जो अनसीन पैसेज है उसके बीच में ही ग्रामर पूछी जाती है। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स वगैरह एरर पूछी जाती है, प्रीपोजिशन पूछ ली जाती है बीच में।
इस वीडियो के द्वारा मेरा पर्पज़ सोल्व करवाना नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूँ आप खुद सोल्व करके देखें और खुद देखें कि आपकी तैयारी कितनी है, और ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार के क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। ये ना हो कि आप तैयारी कुछ करते रहें और पेपर में कुछ आए, क्योंकि ये पक्का है इसी प्रकार के क्वेश्चन अब की बार भी पूछे जाएंगे। तो आपने इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड तैयारी करनी है अच्छे तरीके से, और इसके द्वारा आपको ये भी पता चल जाएगा कि फ़िलहाल आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। तो स्टूडेंट्स, ये टोटल 150 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको दिखाए हैं। अब आप देख सकते हैं आपकी तैयारी कितनी है। अब मैं आपको इसकी जो आंसर की है वो और नीचे दिखा देता हूँ। ये धीरे धीरे आप आंसर की देख सकते हो भाई, और अब मैच कर सकते हो किसके कितने ठीक हैं, कितनी तैयारी की ज़रूरत है, कितनी अच्छी आपकी तैयारी है, ये मैच कर सकते हो आप सारे। 150 क्वेश्चन है टोटल, ये सारे के सारे आप मैच कर सकते हो। तो दोस्तों, ये एक मैंने वीडियो अपलोड की है 2019 का जो सीटेट आया था, और इसी प्रकार 1-2 पेपर और अपलोड करूँगा मैं, ताकि आप अपने पहचान सको, अपनी तैयारियों को और मजबूत कर सको, और आप अंदाज़ा लगा सको कि कौन सा आपका वीक पॉइंट है, ताकि उसको और मजबूत किया जा सके। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय।